आज हम एक ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सबको अंदर ही अंदर खा रही है। सब पता है क्या करना है, कैसे करना है, फिर भी हम ज़रूरी कामों को बस टालते रहते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस डिसिप्लिन फॉर्मूला को डिकोड करेंगे जो हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया, और समझेंगे कि कैसे छोटी छोटी आदतें एक पूरी जिंदगी बदल सकती हैं। ज़रा इस सीन को इमेजिन कीजिए। रात के 2 बज रहे हैं। एक स्टूडेंट बेड पर थका हुआ लेटा है। आंखों में नींद नहीं है, थकान है, पर दिमाग कहीं और ही लगा है। सामने एक बिखरा हुआ डेस्क रखा है और बेड पर लेटते हुए बस एक ही चीज चल रही है, लगातार एंडलेस स्क्रोलिंग। ऐसा लगता है जैसे वक्त किसी जाल की तरह फंस गया हो। और सबसे बड़ा दर्द पता है क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्या करना है, ये पता नहीं है। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि पढ़ाई करनी है, अपना आने वाला कल बेहतर बनाना है, लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है ना, तो बॉडी और माइंड साथ ही नहीं देते। एक अजीब सी मेंटल ब्लॉक होती है और ये एंडलेस स्क्रॉलिंग रुकने का नाम ही नहीं लेती। और इसका फाइनल नतीजा क्या निकलता है? सिर्फ और सिर्फ गिल्ट, बार बार खुद से किए गए प्रॉमिसेस तोड़ना और हर दिन समय बर्बाद करने का ये जो लूप है ना, ये धीरे धीरे एक इंसान की मेंटल स्टेट को पूरी तरह तोड़ देता है। एक वक्त ऐसा आता है जब खुद पर से ही भरोसा उठ जाता है और लगने लगता है कि हम शायद अब कभी सुधर ही नहीं सकते। ओके, तो चलिए अब इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा सिस्टम आखिर कहाँ फेल हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया है वो ये है कि हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है। असल में होता यह है कि लोग रातों रात परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं। सुबह 5 बजे उठना, लगातार 10 घंटे पढ़ना, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। लेकिन इस अचानक बदलाव से दिमाग में एक कॉग्निटिव ओवरलोड होता है। जब दिमाग पर इतना अचानक और ज्यादा बोझ पड़ता है ना, तो वो क्रैश हो जाता है और तुरंत सबसे आसान डोपामीन सोर्स ढूंढता है, जैसे रील स्क्रॉल करना या गेम्स खेलना। इसलिए ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि फेल होना आलस या लेजी होने की निशानी बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशन बहुत ही इमोशनल और टेम्पररी चीज़ है। आज है कल नहीं है, एकदम अनरिलायबल। जबकि जो असली डिसिप्लिन होता है ना, वो स्ट्रक्चरल होता है, सिस्टम बेस्ड और कंसिस्टेंट होता है। जब चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस भरे हों तो बिलीव मी, वो किसी भी नॉर्मल इंसान की विल पावर से कई ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। तो अगर मोटिवेशन काम नहीं करती तो क्या करता है? यहां एंट्री होती है असली फ्रेमवर्क की, द रियल डिसिप्लिन फॉर्मूला। एक ऐसा तरीका जो मेहनत वाले काम को ऑटोमैटिकली एक आदत बना दे। और ये चार्ट ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है उन 3 मेन पिलर्स को जिस पर असली डिसिप्लिन टिका है। पहला है लेस फ्रिक्शन, यानी रुकावटों को बिल्कुल कम कर देना, जैसे पढ़ते वक्त फोन को कमरे से ही बाहर रखना। दूसरा पिलर है क्लियर डायरेक्शन। वेग तरीके से ये सोचने के बजाय कि आज पढ़ाई करनी है, एक स्पेसिफिक टास्क तय कीजिए, जैसे आज मैथ्स के ठीक 15 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने हैं। और तीसरा सबसे क्रूशियल पॉइंट है रेपिटेशन, यानी इन्हीं छोटे स्टेप्स को कंसिस्टेंटली दोहराना। जेम्स क्लियर का ये एक बहुत ही पावरफुल कोट है, पीपल डोंट राइज टू गोल्स, दे फॉल टू सिस्टम्स। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एनवायरनमेंट ही सब कुछ है। एक स्मार्ट स्टूडेंट अपनी बुरी आदतों तक पहुंचना ही इतना मुश्किल बना देता है कि आखिर में सिर्फ अच्छी आदतें फॉलो करना ही सबसे आसान लगता है। सिंपल सी बात है, अगर डिस्ट्रैक्ट करने वाला फोन सामने रखा ही नहीं है तो डिस्ट्रैक्ट होना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दिन के उस हिस्से की जो सब कुछ डिसाइड करता है, सुबह का पहला घंटा। सुबह का पहला घंटा ये लिटरली पूरे दिन का मोमेंटम सेट कर देता है। अगर आंख खुलते ही सबसे पहले फोन चेक किया तो दिमाग में डोपामीन की एक ऐसी बाढ़ आती है कि इसके बाद एक बोरिंग सी किताब उठाना नामुमकिन लगने लगता है। इसलिए ये 3 रियलिस्टिक स्टेप्स रोज फॉलो करने चाहिए। पहले 30 मिनट्स फोन को टच भी नहीं करना है। फिर थोड़ी बॉडी मूवमेंट करनी है, कुछ पुशअप्स या थोड़ी वॉक, ताकि ब्लड फ्लो बढ़े। और आखिर में विन फास्ट, यानी दिन की शुरुआत में ही बस 20 मिनट फोकस करके पढ़ लेना। दिन की शुरुआत में मिली ये छोटी सी जीत आगे के पूरे दिन को आसान बना देती है। मॉर्निंग सेट हो गई, तो अब इस गहरे ध्यान को कैसे लगाएं? चलिए इस फोकस सिस्टम को ब्रेक डाउन करते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि आजकल रियलिटी ये नहीं है कि स्टूडेंट्स के पास दिमाग या इंटेलिजेंस की कमी है। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस नहीं है, प्रॉब्लम है लगातार बिना रुके फोकस करने की क्षमता का ना होना। हर दूसरे सेकंड नया नोटिफिकेशन देखने की आदत ने हमें अंदर से डोपामीन एडिक्ट बना दिया है, तो लगातार 4 घंटे फोकस करना पॉसिबल ही नहीं है। ये 45 का नंबर उसी प्रॉब्लम का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, जिसे 45-10 रूल कहते हैं।
एग्जैक्टली 45 मिनट्स का डीप फोन फ्री फोकस और इसके तुरंत बाद 10 मिनट का ब्रेक। उन 45 मिनट्स में कोई मल्टीटास्किंग नहीं, सिर्फ एक काम और पूरा फोकस वहीं पर। अब सवाल ये आता है कि कभी-कभी शुरुआत करना ही एक पहाड़ जैसा लगता है, तो क्या करें? यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बहुत जबरदस्त काम आती है। स्टार्ट स्टूपिडली स्मॉल। खुद से सिर्फ इतना कमिटमेंट करना है कि मैं बस 5 मिनट पढ़ूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। ये ट्रिक दिमाग के उस डर और मेंटल रेजिस्टेंस को कंप्लीटली बाईपास कर देती है। और सच्चाई ये है कि एक बार काम शुरू हो जाए ना, तो मोमेंटम खुद आगे का रास्ता आसान कर देता है। लेकिन इन सब के बावजूद एक जगह जहां सबसे अच्छा डिसिप्लिन भी रात आते आते खत्म हो जाता है, वो है द इवनिंग ट्रैप। होता क्या है कि दिन भर का मेहनत किया हुआ डिसिप्लिन रात में बिल्कुल बिखर जाता है। क्यों? क्योंकि रात के वक्त मेंटल एनर्जी और विल पावर अपने एब्सोल्यूट लोएस्ट पॉइंट पर होती है और यहां से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। रात 9 बजे दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है। 10 बजे ख्याल आता है चलो बस एक रील देख लेता हूं। फिर 11 बजे तक कब वो एंडलेस स्क्रॉलिंग में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और रात के 1 बजे बजता है तो सिर्फ गिल्ट। सबसे खराब बात यह है कि इसमें अगले दिन की नींद और रूटीन दोनों तबाह हो जाते हैं। इसलिए स्क्रीन से दूर एक इवनिंग शटडाउन रूटीन होना कल की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं इस पूरे फ्रेमवर्क के सबसे पावरफुल और लॉन्ग लास्टिंग हिस्से पर, द आइडेंटिटी शिफ्ट, पहचान बदलना। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा राज हमारे खुद की छवि यानी सेल्फ इमेज में छुपा है। स्क्रीन पर लिखी इन दोनों लाइंस को ध्यान से देखिए। मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूं एक बहुत ही कमजोर सोच है। इसकी जगह जब दिमाग ये सोचता है कि मैं वैसा इंसान हूं जो अपना काम हमेशा पूरा करता है, तो साइकोलॉजी नेचुरली उस सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने लगती है। एक इंसान का हर छोटा डिसिप्लिन्ड एक्शन उसकी नई पहचान के लिए एक वोट बन जाता है। तो पुरानी आदतों के इस जाल को तोड़ने के लिए ये 7 डे रीसेट एक बड़ा ही सिंपल और असरदार तरीका है। एक फिक्स वक्त पर उठना, पहले आधे घंटे तक फोन को बिल्कुल अवॉइड करना, 45 मिनट वाले फोकस सेशंस लेना, अगले दिन के टास्क रात को ही लिख लेना और सबसे जरूरी, अपनी नींद के साथ कोई समझौता ना करना। हमेशा याद रखिए, एक्सट्रीम रूटीन्स बहुत जल्दी फेल होते हैं, लेकिन ऐसी सिंपल आदतें एक लंबा और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन लाती हैं। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिसिप्लिन अपने आप को सजा देना बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ इस बात का सबूत है कि हमारा आने वाला कल, हमारा फ्यूचर सच में मायने रखता है। बदलाव तभी शुरू होता है जब हम आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अगर कोई भी सच में खुद को रीबिल्ड करने के लिए सीरियस है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और जरूरी चर्चा में।